हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हमारा क्लास 10th का सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपने तो पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या हैं। तो उसको समझने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी को भी समझना ज़रूरी है। तो कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक क्या होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पर फिगर 1 और यहाँ 2, ये जो इनकी अगर मैं सपोज करूँ, इनकी मैं रेशियोज ये मैं ले लेती हूँ, साइड्स ले लेती हूँ। ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनके एंगल्स मान लो ये 30 हैं। सपोज करो एक एंगल मैंने मान लिया ये 30 है, और आप मान लो कोई भी एंगल यहाँ पर जैसे 60, मान लो ये 60 है। 60 90 हो गया, 60 तो नहीं हो सकता, हम इसको मान लेते हैं 65 मान लेते हैं। और ये हो जाएगा आपका 85। ठीक है, तो ये भी आपका 30 और 65 और 85। ठीक है, मैं इसको भी मान लेती हूँ, ये 30 है, ये 65 है और ये 85 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दे तो वो दोनों एक दूसरे को फिट कर जाएंगे, तो ये होते हैं आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब हम देखते हैं फिगर 1 और फिगर 3। अब देखो, ये फिगर से ही पता चल रहा है कि जो ए बी सी है वो छोटा है और ई एफ जी बड़ा है। तो अगर हम उसको सुपर इम्पोज करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अब इसके एंगल्स को देखिए, एंगल्स आपके सब सेम है। ये 30 है, ये 65 है, ये 85 है। अगर मैं इसकी साइड्स मान लूँ ये 10 है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मान लिया है, तो ऑल साइड्स आपके इक्वल हैं। ठीक है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन इनके साइड्स इक्वल नहीं है। तो अब ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ये सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर में क्या होता है कि आपकी कंडीशन क्या होती है, जो रेशियोज होते हैं साइड्स के वो सेम होने चाहिए, और जो आपके एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो होगी एंगल्स जो है इन दोनों के सेम है। अब इनके रेशियोज देख लेते हैं, हम देख लेते हैं ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 5/10, यानी कि 1/2। उसी तरह से हम देख लेते हैं ए सी अपॉन ई जी, ये भी 5/10 यानी कि 1/2। और सिमिलरली बी सी अपॉन एफ जी, ये भी 1/2। अब देखो, रेशियोज तीनों की सेम आ रही है, रेशियोज भी सेम है, एंगल्स भी सेम है, तो कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो वही तो है सिमिलर। तो सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन एक दूसरे के मतलब साइज दोनों का डिफरेंट है, बट फिर भी सिमिलर है। तो यही कंडीशन होती है कि एंगल्स आपके सेम होने चाहिए। एंगल ए आपका ई के इक्वल है, एंगल बी आपका एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल सी आपका एंगल जी के इक्वल है, और रेशियोज भी सेम है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ जी। और ई सिमिलर का जो साइन होता है वो होता है ये। तो ये है आपकी सिमिलैरिटी दो ट्राइंगल्स की। ठीक है, तो यानी कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, और ए बी सी सिमिलर है ई एफ जी के। अब ई एफ जी के और पी क्यू आर में क्या रिलेशन है, क्योंकि जो पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी के, यानी वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है तो फिर आपका पी क्यू आर और ई एफ जी वो भी आपका सिमिलर होगा। तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ जी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर हैं, श्योरली सिमिलर हैं। लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर उनकी रेशियो सेम है तो नहीं हो भी सकता है। जैसे कि ये ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर, क्या एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर हैं? तो हाँ, सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर है। क्यों? इनके एंगल्स भी सेम है, इनके रेशियोज भी सेम है। रेशियोज कैसे सेम है? ए बी अपॉन पी क्यू कितना है? 5/5 यानी 1:1। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर वो भी 1:1 है, एंड ए सी अपॉन पी आर भी 1:1 है। तो यानी कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर भी है, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी है। तो कोई भी दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होंगे ही, बट कोई भी दो ट्राइंगल जो सिमिलर है ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ये बात आप याद रखिए। तो ये ही जो कॉन्ग्रुएंसी है ये नॉट ओनली ट्राइंगल्स के लिए होती है, आप इनको रेक्टेंगल या किसी भी फिगर के लिए भी कर सकते हो। तो कोई भी दो सर्कल्स, जैसे कि ये है आपका 2 सेंटीमीटर और ये है आपका सर्कल जिसका 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं है, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे, पर दोनों सिमिलर है क्योंकि शेप इनकी सेम है। तो इनका रेडियस अलग अलग, तो सारे के सारे जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब हम रेक्टेंगल के केस में देख लेते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के केस में देख लेते हैं। सपोज करो एक रेक्टेंगल है, दिस इज ए बी सी डी, और एक फिगर है पी क्यू आर एस। अब हमने लिया, इसको भी हमने 5 सेंटीमीटर लिया, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी हमने यही लिया 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम हमारी कंडीशन क्या है दो फिगर्स की सिमिलैरिटी की? एक तो उनके एंगल सेम होने चाहिए, एक उनके जो साइड्स है उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। सबसे पहले हम रेशियो चेक कर लेते हैं। तो ए डी अपॉन पी एस कितना आ रहा है? इट इज़ 1/1 यानी 1:1। उसके बाद देख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ये आ रहा है 5/5 यानी 1:1। अगेन सी बी बाय आर क्यू भी वही आएगा, एंड सी डी बाय एस आर भी 1:1 आएगा। तो यानी ये सारे, ये दोनों फिगर्स इस कंडीशन को तो इन्होंने पास कर लिया। अब हम देख लेते हैं एंगल्स, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं है, देख कर भी पता चल रहा है दे आर नॉट सिमिलर। तो दे आर नॉट सिमिलर रेक्टेंगल्स। अगर लेकिन यहीं पर ही मैं एक दूसरा रेक्टेंगल लेती हूँ जिसकी साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर्स, एम एन ओ पी। अब हम इसकी साइड्स की रेशियो देख लेते हैं। ये हम देखते हैं ए डी अपॉन एम पी, पी एम कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। उसी तरह से हम देख लेते हैं ए बी बाय एम एन कितना हो जाएगा? 5/10 यानी कि 1/2। यानी ये दोनों तो सेम आ गए, इनका भी हमें सेम दिख रहा है, ये सारे सेम हैं। तो यानी कि इनकी रेशियो सेम होगी। एंगल्स देख लेते हैं, ये एंगल सेम है सबका, सब 90 डिग्री है। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, रेशियोज भी इक्वल है। तो ये दोनों फिगर्स जो हैं सिमिलर हैं, देखने में भी सिमिलर लग रही है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल सिमिलर ही होते हैं, तो सिमिलर है। लेकिन और उनकी रेशियोज हमने देख ली, वो भी सिमिलर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स की भी होती है और रेक्टेंगल्स की भी होती है, बट हमें क्या करना है? अभी हमें ट्राइंगल्स का ही करना है। तो आप हमेशा याद रखिए, दोबारा से मैं बोलती हूँ, कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो श्योरली सिमिलर हैं, बट कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि ए बी सी और पी क्यू आर आपके कॉन्ग्रुएंट है और वो सिमिलर भी हैं, लेकिन ए बी सी और पी क्यू ई एफ जी आपके सिमिलर है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली पी क्यू आर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ जी बट दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये बात याद रखिए। तो इसी पर ही बेस करके हम अब अपना चैप्टर शुरू करेंगे, और हमारा पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसी को ही हम स्टार्ट करते हैं, और यही हमारा बेसिक है इस चैप्टर का। तो इसकी जो इस थ्योरम की जो प्रूफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसकी स्टेटमेंट क्या है? if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. यानी कि if
यानी कि यहाँ इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक साइड से ये पैरेलल है, यानी ये लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और ये जहाँ जिस पॉइंट पर कट कर रही है वहाँ पर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। यानी कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कंस्ट्रक्शन है, जॉइन डी टू सी, ठीक है, एंड ई टू बी, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया और ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ पर मैंने डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, यहाँ पर ये दिस इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और दूसरा ई जी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ई जी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। तो अब हम शुरू करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल ए डी ई। अब ट्राइंगल ए डी ई ये ट्राइंगल है, मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल मैं ए डी ई ड्रॉ कर रही हूँ, ए डी ई। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ए डी ई में, पहले मैं ये वाला जो परपेंडिकुलर है उसको कंसीडर करती हूँ, दिस परपेंडिकुलर जी, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है ए डी पर, ठीक है। तो अब हम इसको अब इसके जो एरिया है इसको देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कहाँ है, जहाँ पर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है वही उसका बेस है, तो इट इज ए डी इंटू ई जी, ठीक है। अब मैं लेती हूँ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, तो उसको भी मैं ड्रॉ करती हूँ। तो ये है आपका डी ई एंड बी, ठीक है। तो अब हम, और इसका जो परपेंडिकुलर है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये जी है। तो ये हमारी फिगर बन रही है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ, बेस कौन सा है बी डी, क्योंकि ट्रायंगल हम सिर्फ इतना ही कंसीडर करें बी डी ई, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर है ये थोड़ा बाहर जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो परपेंडिकुलर यही, तो बी डी इंटू जी ई, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इनका रेशो। तो इनका रेशो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई जी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बी डी इंटू ई जी, ठीक है। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो इनकी रेशियो आ रही है ए डी बाय बी डी, ठीक है। तो ये आपकी फिगर बनी, ये आपका इक्वेशन बनी ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये आपकी पहली इक्वेशन बनी। इसको आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये नोट डाउन करके आपको इजी रहेगा करना, ठीक है। अब हम करेंगे फिगर,
अब हम करेंगे ट्राइंगल ADE अगेन करेंगे, ठीक है। मैं इस यहाँ पर एक मार्क कर देती हूँ, लाइन मार्क करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगेन, लेकिन इस केस में जो मेरा फिगर होगा वो इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कंसिडर कर रही हूँ, दिस इज ADE। अब इसमें जो परपेंडिकुलर है ये आपका बन रहा है ये, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज DF है शायद, DF, दिस इज DF, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD विल बी हाफ बेस कितना है अब AE इंटू हाइट कितनी है DF, ठीक है। अब हम लेंगे ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, दिस इज DEC। तो मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ, और ये DF है, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लेते हैं, इट इज हाफ बेस कितना है, किस पर फॉल करे, EC पर। ट्रायंगल तो हम EC ही लेंगे क्योंकि EC में ही है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, कई बार हो जाता है कि वो बाहर फॉल करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगे DF, परपेंडिकुलर तो यही है ना, तो ये DF है, ठीक है। अब हम लेंगे इन दोनों का रेशो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो ये हो जाएगा आपका हाफ AE इंटू DE अपॉन हाफ EC इंटू DF, सॉरी नॉट DE, दिस इज DF। तो DF कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, तो इसकी रेशियो होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी, आप इसको भी नोट डाउन कीजिए। और अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, अब हम लेंगे सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ तो अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं DEBC पे। तो DEBC पे मैंने ये फिगर बनाई DEBC। अब देखिए यहाँ पर हमको ये दो ट्रायंगल्स DBC और EBC, इन दो ट्रायंगल्स को हमें समझना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की में कोई रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैंने इन दो ट्रायंगल्स को लिया, अलग अलग कलर्स लिए हैं। तो देखिए ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो अभी ये आपने, क्योंकि आपने क्लास 9th में एरिया अंडर द एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आपने नहीं किया है, तो इसके लिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल DBC है और ट्रायंगल BEC, तो ट्रायंगल DBC इसका एरिया अगर मैं निकालती हूँ, एरिया अगर मैं निकालती हूँ, इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस BC है इंटू हाइट DP है, ठीक है। और ट्रायंगल BEC का देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा हाफ बेस BC है और हाइट EQ है। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करती हूँ, तो ये जो दो परपेंडिकुलर्स होते हैं इन दोनों की लेंथ भी सेम होती है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो DP और EQ जो है ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, दो परपेंडिकुलर्स, तो यानी ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों की लेंथ भी इक्वल है। यानी इससे हम कह सकते हैं DP इज इक्वल टू EQ। तो यहाँ पर देखो
इसका एरिया में देखो सिर्फ डीपी का डिफरेंस था, इसमें EQ का डिफरेंस था। अब जो अगर ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। ठीक है, अब इसी बात को याद रखिए और फिर हम चलते ऊपर, जो दूसरा है कंडीशन। अब हम देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स के, ये जो हमने कंडीशंस लिखी हैं 1 और 2, इनको हम देखते हैं। तो 1 और 2 में देखिए, ये है ट्राइंगल ADE, ये ट्राइंगल BDE, ये ट्राइंगल BEC। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमने लिया ये वाला, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये वाला। तो क्योंकि अब आप अगर देखोगे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आप देखोगे ये दो ट्रायंगल्स, तो ये दो ट्रायंगल्स भी आपके सेम हैं। देखो ये दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इन दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स भी सेम हो जाएंगे, इन दोनों का एरिया। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम जो ट्रायंगल DEC है और ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे, सिर्फ राइट हैंड साइड को देखो, तो दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो दोनों सेम है। ये इसका राइट हैंड साइड और ये इसका राइट हैंड साइड, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो 1 और 2 के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं AD/BD जो है आपका AE/EC के इक्वल है। और यही हमें एक्सप्लेन करना था, AD/BD इज इक्वल्स टू AE/EC। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ करती हूँ, ये ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ABC, और यहाँ पर हमने ये DE एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि BC के पैरेलल है, तो AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर एक लाइन पैरेलल है और ये ट्रायंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों के जो साइड्स की रेशियो है वो सेम होगी। और यही हमने प्रूव किया, और यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये BPT थ्योरम आपके यहाँ पर तो ख़त्म होती है। आप इस जो कंक्लूजन है, ये जो रिजल्ट है, इसको याद रखिए, क्योंकि इससे ही रिलेटेड कुछ कोरोलरीज है जो कि हमारे आगे की प्रॉब्लम से यूज़ होगी। हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो कोरोलरी मैं एक बार दिखा दूँ आपको क्या क्या होता है, कौन कौन सी कोरोलरी है। तो पहले आप कोरोलरी लिख लीजिए, कोरोलरी बीपीटी से जो कोरोलरी आई, यानी और भी क्या रिजल्ट्स आए वो देख ले। सबसे पहले ओरिजिनल रिजल्ट लिख लेते हैं, AD/BD इज इक्वल टू EC/AE। ये AE/EC है। AE/EC, तो ये तो था आपका BPT। अब उससे और भी दो क्या कहते हैं रिजल्ट्स आए, जो है आपका पहला है BD/AD इज इक्वल टू EC/AE। तो ये कैसे आया आप देखो, इससे इसका जो रेसिप्रोकल है वो ये है, तो ये भी रेसिप्रोकल भी करेक्ट है। सेकंड, AB/BD इज इक्वल टू AC/EC। ठीक है, तो ये आया। ये कैसे अभी मैं बताती हूँ। थर्ड है आपका BD/AB इज इक्वल टू EC/AC, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, फोर्थ, AB/AD इक्वल्स टू AC/AE, एंड फिफ्थ है आपका इसका रेसिप्रोकल AD/AB इक्वल्स टू AC/AE। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी ये और ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेकंड वाला एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको।
तो आपकी जो आपको जो गिवन दिया हुआ है ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी ई सी, इसका मैं क्या करती हूँ, रेसिप्रोकल लेती हूँ। तो ये आ जाएगा आपका बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगी, दोनों साइड्स में मैं +1 ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर दोनों में +1 ऐड कर देती हूँ और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी प्लस ए सी अपॉन ए सी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ए डी प्लस बी डी क्या बनता है हमारा, ए बी। तो दिस इज ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन दिस इज ई ए ई। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई। तो देखिए ये हमारी सेकंड प्रूव हो गया। ठीक है, और सेकंड से ये थर्ड हुआ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ तो ये थर्ड हो जाता है। ठीक है, अब मैं फोर्थ का देखती हूँ। फोर्थ का क्या है, आपने जहाँ पर यहाँ इसमें क्या लिया था, हमने इसका रेसिप्रोकल लिया था। यहाँ पर हम शुरू करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रिजल्ट से, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। इसमें मैं क्या करती हूँ, +1 ऐड कर देती हूँ। तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, दिस इज बी डी प्लस ए डी अपॉन बी डी equals to AC plus AE. This is AE. AE plus EC upon EC. और AD plus BD कितना होता है, AB एंड अपॉन BD, और ये हो जाएगा आपका AC अपॉन EC। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये रिजल्ट है, आपका फोर्थ रिजल्ट। दिस इज योर फोर्थ रिजल्ट। और सॉरी, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, ये आपका फोर्थ रिजल्ट है और ये आपका सेकंड रिजल्ट है। ठीक है, तो ये फोर्थ है और ये सेकंड है। तो देखिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, दिस इज योर फोर्थ रिजल्ट एंड जो अभी मैंने किया वो आपका सेकंड रिजल्ट था। तो उसका आप रेसिप्रोकल लोगे तो यू विल गेट द थर्ड, और इसका आप रेसिप्रोकल लोगे तो यू विल गेट द फिफ्थ। तो इस तरह से ये 5 कोरोलरीज हैं जो आपको लर्न करनी है, और लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक रिजल्ट आपको आता है तो बस उसी से आप बाकी भी निकाल सकते हो। तो ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी के साथ ही इसकी एक कन्वर्स भी है, हम वो कन्वर्स भी देख लेते हैं। तो इसका कन्वर्स क्या है, यही फिगर दी हुई है आपको, ए बी सी, और ये आपको डी ई दिया हुआ है। और ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में गिवन क्या है, गिवन आपको दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपको गिवन है, यू हैव टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, एक और लाइन लेते हैं डी, सपोज डी एफ। ठीक है, एक और लाइन लेते हैं। तो अभी हमें पता है कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, हम लेते हैं लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी। एक लाइन लेते हैं डी एफ जो कि बी सी के पैरेलल है। अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी हमारा क्या आएगी इक्वेशन, ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, ए एफ अपॉन सी एफ आ जाएगा। अब हमें गिवन क्या है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये इक्वेशन 1 बन रही है और ये इक्वेशन 2 बन रही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ए एफ अपॉन सी एफ इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ई सी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें +1 ऐड कर देती हूँ दोनों में। तो ये जाएगा सी एफ प्लस ए एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए ई
प्लस ई सी अपॉन ई सी। तो देखो क्या आ रहा है, ए सी अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। देखो सी एफ प्लस ए एफ क्या हो रहा है, सी एफ प्लस ए एफ ए सी बन रहा है, और ए ई प्लस ई सी भी ए सी बन रहा है। तो आपके इसके न्यूमरेटर अगर क्या एक इक्वल हो गए तो आपके डिनोमिनेटर भी इक्वल है, तो सी एफ इक्वल्स टू ई सी हो गया। तो सी एफ और ई सी कब इक्वल हो सकते हैं, ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड्स। जब ये ई और एफ कोइंसाइड करेंगे तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो अगर ये इक्वल होंगे, यानी अगर डी एफ पैरेलल टू आपका बी सी है, तो यानी डी ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। तो यही हमें प्रूव करना था, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो दिस इज व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इम्पॉर्टेंट आपका बीपीटी थ्योरम ही है, और उसके रिजल्ट आपको याद करने हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब हम इसके इसके जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकें। तो बीपीटी थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।